पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं हैं, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है। तो सस्ते दामों सब बिक रहा है। अब किसी मुल्क के बारे में जब ये कहा जाए और ये शाया हो कि सस्ते दाम, अच्छा मिडल ईस्ट में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन इसके बाद रीपब्लिश ये कहाँ हुआ है, उसमें है पाकिस्तान डिफेंस की वेबसाइट पर ये रीपब्लिश हुआ है। और फिर इसके अलावा एक और जगह पर मैं देख रही थी, वहाँ पर भी रीपब्लिश हुआ है। 2-3 सोर्सेज ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पर ये रीपब्लिश हो चुका है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फरोख्त है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। आने वाले समय में पाकिस्तान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के हालात देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान आने वाले समय में रहेगा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो हाल ही के दिनों में पाकिस्तान ने अपने देश के कई सारी एसेट अलग अलग देशों के कंपनी के साथ बेच दिया है और कुछ एसेट को लीज पर दे दिया है। और अब तो पाकिस्तान के पास ज्यादा एसेट बचे भी नहीं हैं। और इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि एक समय था जब हम भारत से भी आगे हुआ करते थे। इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सपने में ही भारत से आगे हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप भी मेरी तरह हमारे प्यारे भारत से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाँ, मैं तनकीद जरूर करूंगा क्योंकि पाकिस्तान बराए फरोख्त का लेबल कोई अच्छा लेबल नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है, जो पैसा डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, यानी कि पानी पुलों के नीचे से तो गुजरता ही है, लेकिन सर के ऊपर से भी पानी गुजर चुका हो तो तब हमारे ये हालात आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात यही हैं, जिस पर ये कि पाकिस्तान फॉर सेल। नाज़रीन, पाकिस्तान बराए फरोख्त क्यों कहा गया? मेरे सामने इस वक्त मिडल ईस्ट आई नामी एक बहुत ही मशहूर अखबार है और उसकी स्टोरी है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो यूएई के हवाले की जानी है। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। अच्छा, अब हमने ये तो देखा, पहले ही आपको बताया कि ऐसे जैसे कि F9 पार्क की बात हुई, कई ऐसे एसेट्स इस्लामाबाद की कुछ चीज़ें जिस पे हमने कहा कि जनाब ये सेल हो रहा है। लेकिन इसमें जो तफसील से बात की गई है वो ये है कि जो माउंटिंग डेट है उसको, जो रीपेमेंट्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। और इसको खरीद कौन रहा है? इसको ज़्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स, वो खरीद रही हैं, जिसमें कि यूएई और कतर के 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का होगा। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप इस पोर्ट को मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कमरा है, लेट से मैं किसी के हवाले इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, और कहता हूँ कि आप इसको मैनेज करें। तो उस मैनेज करने के लिए मैं इस कमरे की कमाई का कुछ हिस्सा उनके हवाले करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कमरे की कमाई का 85% हिस्सा उनके हवाले कर दिया। ये डीलें लोग करते रहते हैं। ऐसा होता है कि कोई मुल्क कहता है जनाब मुझसे फला चीज़ नहीं हो रही, तो वो किसी और मुल्क से कहता है कि तुम आके मेरी मदद कर दो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास अपनी फ़ौज नहीं है। जापान के पास फ़ौज नहीं है, उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। अब आप जान के हैरान होंगे, जापान की फ़ौज अगर नहीं है तो दुश्मन तो अभी भी जापान के बहुत ज़्यादा है।
तो जापान की हिफाजत कौन कर रहा है? जापान की हिफाजत जापान पर ही एटम बम गिराने वाला अमेरिका कर रहा है। जापान में इस वक्त अमेरिका की फौज तैनात है। ये बात बड़ी हैरान कुन है नाजरीन। उसकी वजह यह है कि जापान ने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दिया हुआ है। लेकिन आउटसोर्स करना बुरी बात नहीं है, किसी और को ठेका दे देना बुरी बात नहीं है। सवाल यहां पे उठता है कि वो ठेके की डील आपने कैसे निगोशिएट की है, उस ठेके के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अगर आपने उस ठेकेदार को अपनी कमाई के हिस्से का 85% दे दिया तो क्या ये मौजू ठेका होगा? क्या ये एक मौजू डील होगी? आपका मुल्क कोई खरीद रहा हो, यानी माफ कीजिएगा, आपका मुल्क का सूरत हाल तो ऐसी है, तो उसमें अगर वो कोई हिस्सा खरीद रहे हैं, उसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बनाते हैं वो इतना पैसे लगाते हैं और उस पे कंस्ट्रक्शन होती है मल्टीपर्पज कार्गो टर्मिनल की, तो क्या आप समझते हैं कि वो जो टर्मिनल है या वो जो हिस्सा है उस पे उनका कंट्रोल नहीं होगा? उन्हीं का कंट्रोल होगा फिर। अच्छा, फिर इसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू द डील द एडी ग्रुप विल ऑपरेट 3 पोर्ट ऑफ कराची एंड विल इन्वेस्ट इन 3 berths at the port of Karachi and will invest in infrastructure to allow for bigger ships to dock, extending the काफ़ी इसके अंदर जो है and will receive $50 million for equipment and infrastructure and 18% container in handling charges. अच्छा, फिर पाकिस्तान टॉप इकोनॉमिक्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान के जो टॉप इकोनॉमी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शहबाज राना, उन्होंने ये बताया है मिडल ईस्ट आई को कि देयर वाज ए डेफिनेट सेंस ऑफ डेस्परेशन अबाउट द डील एंड दैट इट कट्स सम एसेंशियल कॉर्नर्स। कराची की जो पोर्ट है, याद रखिएगा, कराची की पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट जो होती है ना, जो बंदरगाह होती है, ये किसी भी मुल्क की लाइफलाइन होती है। हमारे मुल्क में तो वैसे भी कुछ बनता नहीं, हर चीज़ इंपोर्ट होकर बाहर से आती है। अगर बंदरगाह पे किसी का और का कब्जा हो जाए तो वो आपके मुल्क की सांसों को रोक सकता है, आपकी मुल्क की नब्ज को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, याद रखिएगा। और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बंदरगाहों के ज़रिए ही आप अपनी हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की कुमक पहुँचती है, आपको एड पहुँचती है हर किस्म की। आप समझ रहे, इतनी इंपॉर्टेंट होती है बंदरगाह। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है, ये तमाम शोबे भी इसी में फॉल करते हैं। वजह यह है कि इस तरह की डील्स जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक को खुश करने की जा रही हैं ताकि उनसे मजीद लोन ले सके। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अभी हाल ही में IMF की डील सिक्योर की है, 1 कुछ बिलियन डॉलर जो हैं हमें मिले हैं। इसके साथ साथ हमें $3 अरब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी दिए हैं कि बैंकों में जाकर रखवा दो, हमें मजीद लोन चाहिए। हमें अगले 3 साल में IMF समेत दीगर ममालिक से जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो वापस करना है। वो कर्जा कितना है? $80 अरब का। ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एसेट्स को आप सेल कर दें, ठेके पे दे दें। लेकिन अगर आपने ठेके पे देना भी है तो कम से कम उस कीमत पे दें जो कीमत उसकी बनती है। सवाल यहां पे ये उठ रहा है। अब हमें चुके चाहिए सऊदी अरब से, मुत्तहदा अरब अमारात से मजीद लोन, मजीद कर्जे, लिहाजा हम कह रहे हैं कि जनाब ये। तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।